शुक्रवार यानी जुमे का दिन हिमाचल प्रदेश के मंडी में अचानक सड़कों पर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। ये सभी एक मस्जिद के कथित अवैध निर्माण के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। शिमला में भी बीते हफ्ते मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे। शिमला के संजौली मस्जिद की कमेटी ने तो खुद ही अवैध निर्माण हटाने की बात कह दी है, लेकिन मंडी में लोगों का सब्र जवाब दे गया। जुम्मे के दिन जब मस्जिद में नमाजी बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे, वहीं सैकड़ों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारी भी मस्जिद के करीब जाने लगे। इस बीच पुलिस ने मस्जिद के पास बैरिकेडिंग कर दी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन भी छोड़ा गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन इसी बीच शुक्रवार को मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम में सुनवाई हुई। मंडी नगर निगम ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद कमेटी को 30 दिन का समय दिया है अवैध निर्माण को गिराने के लिए। नगर निगम आयुक्त एच.एस. राणा की कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। 30 साल पुरानी 3 मंजिला यह मस्जिद शहर के जेल रोड पर है। आरोप है कि इसकी 2 मंजिल अवैध रूप से बनाई गई है। अब इन्हें तोड़ने का आदेश आ गया है। इससे पहले मंडी में जबरदस्त बवाल के बाद मंडी के डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन ने यह कहा था कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी। मस्जिद को सील करने को लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जो मामला कुछ दिनों से मंडी ज़िले में सोशल मीडिया पे और मीडिया के तहत हाईलाइट हो रहा है, उनसे संबंधित ही कुछ पॉइंट्स आज प्रदर्शन करते हुए मंडी ज़िले से और बाहर से ज़िले के बाहर से लोग आए थे और अपनी बात प्रदर्शन के माध्यम से रख रहे थे। तो उनको यही आग्रह उनसे किया था कि शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि प्रशासन भी यहीं था और हमने कहा कि शांतिप्रिय ढंग से आप अपनी बात रखें। उन्होंने वही पॉइंट्स दोहराए हैं कि एक तो जो सिक्योरिटी व्यवस्था है, कोई भी प्रवासी आते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा गौर करने का विषय है, और साथ में जो ये मस्जिद जेल रोड पे बना उसके बारे में उनका कहना था कि इस पे एक्शन लिया जाए। उनको फैक्ट्स के बारे में अवगत कराया गया, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स भी सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले कुछ दिनों से फैलाए जा रहे थे। वो फैक्ट्स भी आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने लोगों के समक्ष रखे हैं, और आज भी जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके समक्ष भी रखे हुए हैं कि मंडी ज़िले में जो भी संबंधित विभाग है उनके द्वारा अगर इस विषय पे कोई कार्य किया जा रहा है, वो समयबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। उनको इसके बारे में अवगत कराया है, और आज उन्होंने सहयोग करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने भी अपनी बात रखी। उनको फैक्ट्स उनको हाईलाइट किए गए हैं, और उन्होंने यही आग्रह किया कि इन सारे विषयों पे कार्य किया जाए, इन पे गौर फरमाया जाए। तो उनको बताया गया है कि इन सब पे कार्य किया जा रहा है, और भी कोई इनके फैक्ट्स ध्यान में आएंगे जिसके बारे में इनको शंका है या कुछ बताना चाह रहे हैं, जिस पे जांच का जो विषय हो सकता है, वो इनको कहा है कि आप ज़रूर आप बताएं, ताकि संबंधित विभाग द्वारा उस पर कार्य करवाया जा सके। मस्जिद को अवैध की चर्चा जो चली थी, उसमें क्या डिसीजन आता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं उसमें। एक तो ये है कि जो कुछ हिस्सा उन्होंने निशानदेही अपनी कराई थी, तो कुछ हिस्सा PWD के पोर्शन में था। वो उन्होंने खुद ही जो दायित्व भी होता है, कभी भी कोई इंक्रोचमेंट किसी द्वारा की जाती है तो पहला फ़र्ज़ उन पे होता है जो कि ये इंक्रोचमेंट को खुद ही स्वयं हटाएं। तो उन्होंने स्वयं हटाई है। कल से वो लगे हुए थे और आज भी कुछ कार्य उसमें चल रहा होगा। बहुत ही न्यूनतम सा रकबा था, और कुछ TCP एक्ट के नियमों को लेकर MC मंडी के पास उनका एक जांच का विषय चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, जिसके बारे में भी MC मंडी द्वारा आदेश उनको दिया गया है कि इसका मूल रूप से जो ढांचा पहले था, या TCP अगर हम इसको समराइज तरीके से बताएं तो TCP के एक्ट की कंप्लायंस उनको करनी है, और तब तक ना कोई कार्य वहाँ पे होगा, कोई कंस्ट्रक्शन कार्य, बिजली पानी भी काटा हुआ है। तो उस प्रकार से जो मुस्लिम समुदाय है यहाँ का, जिनका स्ट्रक्चर भी है, उन्होंने पूरी अपना भी सहयोग दिखाया है कि वे कानून का पालन करना चाहते हैं। और उन्होंने कल भी जैसे मीडिया के माध्यम से और इस कमिश्नर MC मंडी के कार्यालय के माध्यम से भी ये अर्ज़ रखी है, अपना सबमिशन दिया है कि जो भी कानूनी इसमें बनता होगा उनको अनुपालना करनी होगी, भी करेंगे।
सर आज जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ है तो क्या किसी को अरेस्ट या किसी को कुछ ऐसा हुआ? अभी तो नहीं, परंतु जो आज गतिविधि हुई है उसमें अगर किसी ने, क्योंकि हमने सारी वीडियोग्राफी की है, सारा वीडियो एविडेंस भी है हमारे पास इसका शुरू से लेकर अंत तक, तो इसमें अगर किसी ने जो उल्लंघना की होगी जिसमें ऐसे कोई जान माल को खतरा पैदा हुआ होगा, तो उसमें मुझे उम्मीद है कि और पूरा विश्वास है कि पुलिस विभाग उस पर कार्रवाई तुरंत अमल में लाएगा। सिक्योरिटी रीजन से रोड सस्पेंड किया गया था, तो कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे? क्या सस्पेंड? रोड सस्पेंड किया था। हाँ, फिलहाल अभी ये जो कुछ 200-400 मीटर का पोर्शन है, अभी फ़िलहाल इसको हम बंद रखेंगे और इसमें निगरानी भी हमारी आने वाले समय में भी रहेगी। यहाँ पे फोर्स भी तैनात रहेगी और क्योंकि एक सिक्योर माहौल यहाँ के नागरिकों को भी देना आवश्यक है। आपने देखा जिस तरीके से ज़िले के बाहर से भी लोग आए हुए थे, तो उस प्रकार से ये ज़रूरी है सुनिश्चित करना कि यहाँ इस वार्ड के लोगों को उस प्रकार की परेशानियाँ ना आए। हालांकि ये रोड बंद है परंतु अल्टरनेट रूट्स अवेलेबल है और ये इंश्योर किया जाएगा कि लोगों को का मूवमेंट एक पैदल या गाड़ी का किसी न किसी तौर पे फैसिलिटेट किया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए। जुमे के दिन नगर निगम ने ये फैसला किया कि 30 दिनों के अंदर मस्जिद कमेटी को अवैध निर्माण हटाना होगा, वरना नगर निगम खुद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। इसके बाद हमारे संवाददाता मनोज कुमार मंडी में मुसलमानों के मोहल्ले में पहुंचे। वहां उन्होंने कई लोगों से बातचीत की है। मुसलमानों ने नगर निगम के फैसले पर क्या कहा, सुनिए। इस वक्त हम मंडी में हैं, जहां एक मस्जिद में अवैध निर्माण के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है और अब नगर निगम ने फैसला किया है कि जो मस्जिद की 2 मंजिला इलीगल हैं, अवैध हैं, उनको 30 दिन के भीतर तोड़ा जाए। मैं उस मस्जिद के बाहर ही अभी मौजूद हूं। मेरे दाईं तरफ आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये मस्जिद है और यहाँ के लोगों का यह कहना है कि ये काफी पुरानी, कई सालों पुरानी मस्जिद है, लेकिन इसके ऊपर जो 2 मंजिला बनाई गई थी उसको लेकर कहा जा रहा है कि वो इलीगल है। और जो फैसला आया है उसको लेकर यहाँ बात करते हैं, यहाँ स्थानीय निवासी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद अहमद है। तो फरीद जी, ये जो फैसला है इसको कैसे देखते हैं? निगम ने कहा है कि जो मस्जिद का जो अवैध निर्माण उसको तोड़ा जाए। सर, जो निगम का फैसला आया है वो मान्य है। वो हमारे बड़े जो भी बोलेंगे वो कमनाब करेंगे। तो ये एक मस्जिद की कमेटी है, किसके तहत मस्जिद की जो कमेटी है वो अपना आप फैसला लेगी। हमें आगे वो अब क्या करना क्या है, अपील भी कर सकते हैं? हाँ, वो शिमला भी जा सकते हैं हाई कोर्ट में। क्या आपको लगता है फरीद जी, ये जो मस्जिद को लेकर आरोप लग रहे हैं कि भाई गलत तरीके से बनी है इसकी 2 मंजिला, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हमारे जो बड़े थे उन्होंने जो लिया था वो सही फैसला लिया था। बाकी जो मार्किंग हो गई थी, हम उस मार्किंग के पीछे पीछे हमने काम किया है। अब जो फैसला आया हुआ है हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। हम उसके जो माननीय है, जैसे भी फैसला आया है वो हम उस पर वो करेंगे, हमारे बड़े करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अवैध क्या है? नाम बताइए। फारूक हसन है मेरा नाम। इसमें आप हमें ये बताओ कि अवैध क्या चीज है? ये 100 साल पुरानी मस्जिद है, कागजों में है ये मस्जिद। बताओ फिर अवैध किस चीज का रहेगा? इसके अंदर अवैध है, अवैध है, बताओ। नहीं मिली है मस्जिद को, इसलिए इनको अवैध बता दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि ये पहले 1 मंजिला इमारत थी मस्जिद की, लेकिन 2 मंजिला भी हाल ही में बनाई, इसी साल बल्कि बनाई गई है। ये इसका नक्शा पास नहीं था। बरसात आई थी, बरसात के अंदर हमारी मस्जिद चोरी थी, ऊपर से जो गुम्बद था वो टूट के नीचे गिर गया था, बंदे मरने से बच गए थे। उस वजह से हमें परमिशन भी दे गए थे कि आप इसको बना लो। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वैध है सब कुछ, अवैध कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, सिर्फ वो चीज है। उधर देखो रेड कलर का वो लगा हुआ है, उधर जो PWD का है, टैंक के नीचे। अपना कैमरा उधर घुमाओ ना, उधर वो है, देखो भी जाएंगे। और ये जो दीवार तोड़ी आप लोगों ने खुद तोड़ी है? हमने खुद तोड़ी है, परमिशन दे हमारे को गवर्नमेंट ने, और हमने तब इसको तोड़ा। और ये सारा अवैध है, इधर जितना भी है ये भी अवैध है जी। PWD का है सारे का सारा हिस्सा, इसको कोई नहीं तोड़वा रहा है, सिर्फ मस्जिद के पीछे पड़े हुए। मस्जिद अवैध है, मस्जिद अवैध है। भाई मस्जिद का कोई घर थोड़ा भी है किसी का, रब का घर है वो, हमारे घर थोड़ा भी है। इसके लिए कोई नहीं उठ रहा है, कोई कौम नहीं उठ रही है, कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है। बताओ, हद हो गई है, कमाल हो गया है। एक जो यहाँ लोग थे उनसे उनका ये भी कहना था कि यहाँ स्थानीय तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर से बहुत लोग आते हैं। बाहर से कोई नहीं आया हुआ है, जो बाहर से आया हुआ है सर। 22 सालें हो चुकी है मुझे यहाँ।
नया बंदा कोई ऐसा नहीं है कि जो इस तरह की, हम सब पे जो है ना अपनी नजरें लगाए हुए हैं, हम सबको समझाते हैं जा करके। हम रात को जो है ना सबको मिलते हैं, सबको जो है ना समझाते हैं कि मंडे की जो है ना ये वो नहीं होना चाहिए, कुछ भी दंगा फसाद कुछ नहीं करना। आप सिर्फ अपना काम करने के लिए आए हो, काम करो और अपना सीधा जो है घर में जाओ, घरों में जाओ, सुबह काम करो। हमारे काम से और काम से कोई मतलब वो नहीं। जी आरोप यह है कि भाई बाहरी लोग यहाँ कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। अजी अभी तक तो 2005 में कानून व्यवस्था खराब हुई थी, एक आया था तेजाब कांड करके गया था, जिस वक्त वजह से जो है मुसलमानों को परेशानी हुई थी। वो परेशानी को देखते हुए हम सब अलर्ट है, सारा मुस्लिम समुदाय अलर्ट है। अपनी बयान में, अपनी तकरीरों में यही चीज समझाते हैं कि भाई आप लोग काम करने के लिए आए हैं, काम करो। बाकी इस तरह की कोई भी गतिविधियों में जो है शामिल ना होना ना। जुमे के दिन मंडी की मस्जिद के सामने प्रदर्शनकारियों की भीड़ उमड़ी। वहीं प्रशासन ने 30 दिनों के भीतर मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का आदेश दे दिया है। इस बीच मंडी मस्जिद कमेटी के लोगों ने अवैध हिस्से को गिराना भी शुरू कर दिया है। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं।